फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस धरती पर इंसान तो रहते हैं, लेकिन समय समय पर ऐसे भी मौके आए हैं जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिए हैं। मासूम लोगों की जानें ली गई है और उन्हें दर्दनाक मौत दिए गए हैं। ऐसा ही एक मौका आया था जब एडोल्फ हिटलर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के कत्ले आम किया था। कहा जाता है कि उसने तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को मौत की घाट उतार दिए थे। इसके लिए उसने मौत देने के लिए एक कैंप बना रखे थे, जिसके अंदर यहूदियों को डालकर वहां जहरीली गैस छोड़ देते थे। फिर उसके अंदर मौजूद लोगों की बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी। बच्चा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता था, मर्द हो या औरत फर्क नहीं पड़ता था, सबकी तकदीर एक थी और वो थी दर्दनाक मौत। उन्हीं यहूदियों में से एक लड़की थी जिसकी नाम एन फ्रैंक थी, और एन फ्रैंक की फुल नेम एनेलिस मैरी फ्रैंक थी। एन फ्रैंक की फैमिली में उसकी माता, पिता, दादी और उसकी बड़ी बहन थी जिसकी नाम मार्गोट थी। हिटलर की अत्याचारी बढ़ जाने की वजह से एन फ्रैंक की फैमिली ने जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां किसी भी तरह 2 साल छिप छिपाए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 2 का समय आ जाता है और हिटलर की अत्याचारी हद से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और हिटलर जर्मनी से नीदरलैंड पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसको खबर दिया गया था कि बहुत सारे यहूदी जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड में बसने के लिए भाग गए हैं। और वहां भी हिटलर के जासूस पहुंच जाते हैं और अचानक एक दिन एन फ्रैंक के फैमिली को पकड़ लेते हैं हिटलर के कुछ जासूस ने, और उन सब के साथ भी यही हश्र होता है। सभी को कैंप पे डाल देते हैं, लेकिन वहां से एन फ्रैंक की जो पिताजी थे ओटो फ्रैंक, वो वहां से किसी भी तरह भाग निकलते हैं। बाकी सबकी मौत हो जाती है उस कैंप के अंदर ही। जब ओटो फ्रैंक अपने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में आते हैं और अपने कमरे के अंदर जब जाते हैं तो टेबल पर एक डायरी रखा हुआ देखते हैं जिसके ऊपर लिखी रहती है किटी, जो कि एने को 13वें बर्थडे में मिली थी। जब एन फ्रैंक के पिताजी ओटो फ्रैंक इस डायरी को पढ़ते हैं के बाद अपने बच्चे के प्यार की वजह से इस डायरी को द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करा देते हैं। एने इस डायरी में लिखती है जो पेपर कागज होते हैं उसमें अधिक धैर्य होते हैं, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अपने कुछ राज की बात बताएंगे तो वो राज नहीं रहते, बातें फैल जाती है। लेकिन आप किसी भी कागज में अपनी मन की बात को लिखेंगे तो वो कागज किसी को नहीं बताते। आप जिस राज की बात को भी अपने डायरी या फिर कागज में लिखेंगे वो राज ही रहते हैं। हालांकि एन फ्रैंक के आसपास 30 लोग और उसकी बहन मार्गोट भी थी जिसे वो मित्र मानते थे, लेकिन एन फ्रैंक के पास एक भी सच्ची मित्र नहीं थी। इसलिए एन फ्रैंक ने डायरी को सच्ची मित्र बना लेते हैं और इस डायरी के नाम किटी रख देती है। फिर आगे एने लिखती है उसके पिताजी 36 वर्ष की उम्र में, उसकी माँ 25 वर्ष की आयु में शादी की, उसकी बहन मार्गोट 1926 में जन्म हुई और खुद एने 12 जून 1929 को पैदा हुई। फिर उसके पिता और माँ 1933 में हॉलैंड चले गए। एने और उसकी बहन मार्गोट को उसकी दादी के पास रख दिए। फिर कुछ दिन बाद सभी लोग हॉलैंड चले जाते हैं। एने मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने लगी और 6 वर्ष तक वहीं रहती है। श्रीमती क्यूरियस उसकी मुख्य अध्यापिका थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज हो गए थे। फिर एक दिन जब दोनों एक दूसरे से विदाई होने लगे तो दोनों रोने लगे, एने और उसकी मुख्य अध्यापिका। फिर कुछ समय बाद 1941 में एने की दादी बीमार पड़ जाती है। कुछ ही दिन में एने की दादी इस दुनिया को अलविदा बोल देती है। एने अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और अपनी दादी को बहुत याद करती है। फिर एने कुछ दिनों बाद अपने स्कूल के इंसिडेंट के बारे में भी लिखती है कि रिजल्ट का दिन था, उनकी कक्षा के हर बच्चे तनाव में थे, कौन पास होंगे कौन फेल होंगे। एने अपने फ्रेंड्स और अपने बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन एने की मैथ कमजोर थी जिससे उन्हें लगती थी शायद मैथ सब्जेक्ट मुझे कम पार्ट मिल सकती है।
फिर भी एने ने रिजल्ट की वेट करती है। आगे एने अपनी क्लास के मैथ टीचर के बारे में, जिसका नाम मिस्टर किसिंग था, उसके बारे में बताते हैं। एने को हमेशा मिस्टर किसिंग डांटते रहते थे। एने क्लास में ज्यादा बोलने के कारण मिस्टर किसिंग ने मैथ होमवर्क देने के साथ साथ इसे एक ऐसे लिखने बोले चैटर बॉक्स पर। फिर एन फ्रैंक बोलने में तो माहिर ही थे, उसने अच्छी अच्छी पॉइंट्स को जोड़कर एक 3 पेज की बड़ी ऐसे लिख दिए। जब चैटर बॉक्स को मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और भी इसी तरह 2 ऐसे लिखने बोलते हैं। आगे एने एक कविता भी लिखती है, जिसे क्लासरूम में जब एने सुनाते हैं तो सभी बच्चे हंसने लगते हैं और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। आगे एने हिटलर की अत्याचारी और हिटलर यहूदियों से किस तरह नफरत करते थे, यहूदियों को कितने तड़पा तड़पा के मौत की सजा देते थे, मौत की घाट उतारते थे, इसके बारे में भी जिक्र करती है और लिखती है। और इस तरह और हिटलर के बहुत से कारनामे के बारे में लिखती है और यहीं से स्टोरी एंड हो जाती है।